आज की हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम पक्षियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम फिशीज का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, इनके वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि पक्षियों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है, वो कौन कौन से लक्षण हैं जिन लक्षणों के आधार पर ये माना जाए कि ये जो प्राणी हैं ये एवीज के हैं, ये जो एनिमल्स हैं ये एवीज के हैं, और इनका वर्गीकरण करने के आधार क्या हैं, इन्हें कितनी सब क्लास में डिवाइड किया जाता है, इन्हें कितने ऑर्डर और सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। आज की इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले जो एवीज के जो लक्षण हैं उनके बारे में बात करें तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो विकास के प्रक्रम में जिसे हम कहें कि फिशीज से या एम्फीबियन से या रेप्टाइल से ज़्यादा विकसित अवस्था में एवीज में पाए जाते हैं। एक ऐसा लक्षण जो कोर्डेट में पहली बार एवीज में उत्पन्न हो रहा है वो है समतापी होना या वार्म ब्लडेड होना। समतापी होना मतलब होम्योथर्मस जो होते हैं एनिमल, उनका जो रुधिर होता है वो गर्म होता है, जिसे हम वार्म ब्लड कर सकते हैं। ये से पहले कोर्डेट्स हैं ये। अभी हमने इससे पहले देखा ना कि रेप्टाइल्स में एक पहली बार जो चीज़ आ रही थी वो थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो इनमें भी है, लेकिन रेप्टाइल से एक नई चीज़ यहाँ पर ये नज़र आती है हमको इन एनिमल्स में, वो है समतापी होना या जिसे हम कहें होम्योथर्मस होना। इससे इनकी बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित होता है, यानी शरीर का तापमान जो है इनका निश्चित होता है, नियंत्रित होता है। अगर बाहर एनवायरनमेंट में, नेचर में टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाए, टेम्परेचर कम भी हो जाए, तो इनके शरीर का तापमान हमेशा नियंत्रित होता है। ऐसे एनिमल को हम समतापी एनिमल या होम्योथर्मस एनिमल कहते हैं। ये जो एनिमल हैं होम्योथर्मस एनिमल होते हैं। बाकी और जो लक्षण देखें इसमें, इनका जो शरीर है वो पंखों से ढका हुआ, परों से ढका हुआ है। ये एरियल श्वसन करते हैं। इनकी जबड़ों की अस्थियां बीक और बिल जैसी चोंच बनाई आगे जो संरचना है उसमें आगे की तरफ दीर्घित होती हैं। दो जोड़ी पाद होते हैं। अग्रपाद उड़ने के लिए रूपांतरित हो गए हैं, अग्रपाद विंग्स में रूपांतरित हो गए हैं पंखों में। प्रत्येक जो पाद होता है उसमें नखर युक्त 4 उंगलियां होती है, पादांगुलियां होती है, जिसमें जो प्रथम होती है वो पीछे को दिष्ट उड़ने के लिए पीछे की तरफ होती है। इनमें उड़ने के लिए सुविकसित पेक्टोरल मसल्स होती हैं। अगर एरियल एनवायरनमेंट में हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, तो पंखों में जो पेक्टोरल मसल्स है वो सुविकसित होती है। इनका जो एक्जोस्केलेटन होता है वो एंडोडर्मल होता है। हॉर्नी फेदर्स होते हैं, स्केल्स, क्लाच और शीथ होते हैं। इनकी जो स्किन होती है अग्लैंडुलर होती है। स्किन जनरली कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता है स्किन में, सिर्फ पूंछ के आधार पर एक ऑयल और एक ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। स्कल बड़ी होती है, मोनोकोंडाइलिक होती है। इनका जो निचला जबड़ा या लोअर जा होता है या मैंडिबल 5 अस्थियों द्वारा बना तथा क्वाड्रेट से संधि करते हुए होता है। इनमें सिंस्क्रम और पाइकोस्टाइल प्रेजेंट होते हैं। रिप्स जो होती है इनकी, जैसे हम कहें 2 सिरों वाली होती है, बाइसिफेलस होती है, अनसिनेट प्रोसेस सहित होती है। दोनों क्लेविकल और अकेली इंटरक्लेविकल मिलकर के फर्क्यूला बनाती है। इनमें टार्सोमेटा टार्सस और कार्पोमेटा कार्पस होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे इसोफेगस में क्रॉप होता है, गिजर्ट भी होता है। 12 जोड़ी इनमें क्रेनियल नर्व्स होते हैं। हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो जो फीमेल एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, वहाँ पर लेफ्ट ओवेरी और ओविडक्ट ही प्रेजेंट होते हैं। ये इन लक्षणों के आधार पर हम क्लासीफाई कर देते हैं कि ये जो एनिमल हैं ये एनिमल एवीज के एनिमल हैं। दूसरी बात, कभी कभी बर्ड्स को हम ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहते हैं। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स इस वजह से कि इनमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो रेप्टाइल्स ज़्यादा विकसित हैं।
रेप्टाइल से ज़्यादा विकसित लक्षण देखें अपन, एक तो हमने बात कर ली कि एक तो ये जो है इनका जो शरीर का तापमान है वो बिल्कुल निश्चिंत होता है, समतापी होते हैं ये। और दूसरा ये है स्वर यंत्र, सिरिंक्स जिसकी हम बात करें तो स्वर यंत्र की वजह से आप पहली बार वॉइस जो सुन रहे हैं वो यहाँ रेप्टाइल की तुलना में यहाँ सुन रहे हैं। ये 4 चैम्बर वाला हार्ट वाली जो संरचना है वो रेप्टाइल में नहीं है, रेप्टाइल के अंत में है। क्रोकोडिलिया में पढ़ते हैं अपन, शुरुआत में नहीं है, क्लियर नहीं है। क्रोकोडिलिया में यहाँ आके जो नज़र आ रहा है 4 चैम्बर वाली स्ट्रक्चर्स जो हार्ट की, वो यहाँ आपको एवीज में 4 चैम्बर वाली स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी कंप्लीट। और इनका जो ब्रेन होता है आकार में बड़ा होता है, 12 जोड़ी इनमें क्रेनियल नर्व होती है। 2-3 चीज़ें और जो आप इनमें देखेंगे, एक तो इन एनिमल में पेरेंटल केयर पाई जाती है। पेरेंटल केयर वहाँ एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स में कम है, एम्फीबियंस में है, लेकिन इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। और घोंसलों का निर्माण करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं, माइग्रेशन करते हैं तो उनके लिए दिशा का निर्धारण भी करते हैं ये। इसलिए हम कहते हैं ना कि इनका ब्रेन बहुत बड़ा है आकार में और उनकी तुलना में और विकसित होता है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं इनमें। रेप्टाइल की तुलना में ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ज़्यादा विकसित हैं जिसकी हम बात करते हैं। अब एविज के लक्षण तो हमने पढ़ लिए कि समतापी होता है, फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं और ये चोंच होती है, सिंस्क्रम पाइगोस्टाइल होता है इसमें, और फर्कुला बनाते हैं, टार्सो मेटाटार्सस कार्पो मेटाकार्पस होती है। ये तो हमने इनके ये लक्षण तो पढ़ लिए कि ये रेप्टाइल के लक्षण है, एविज के लक्षण है जिसकी हम बात करते हैं, ये एविज के लक्षण है या पक्षियों के लक्षण है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन में एविज को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक सब क्लास जो है इसकी एविज की वो आर्क्योरेंथीस, दूसरी जो इसकी सब क्लास है वो न्यूरेंथीस। आर्क्योरेंथीस के एनिमल अभी विलुप्त हैं। आर्क्योरेंथीस का कोई भी एनिमल नहीं है अभी। आर्क्योरेंथीस में एक जो हमें जीवाश्म मिलता है वो हमें आर्क्योप्टेरिक्स का मिलता है। ये आर्क्योप्टेरिक्स का जो जीवाश्म है ये जर्मनी के बावरिया से मिला है। इस आर्क्योप्टेरिक्स की जब हम बात करते हैं इसके जीवाश्म की, पहले हम इसके बारे में बात करें, पहले करेक्टर की बात करते हैं, फिर आर्क्योप्टेरिक्स पे आते हैं हम कि आर्क्योरेंथीज और न्यूरेंथीज इसे 2 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। आर्क्योरेंथीज में वो प्राणी हैं जो सारे विलुप्त हैं। ये आज से लगभग 15.5 करोड़ वर्ष पूर्व के जुरासिक पक्षी हैं। जुरासिक काल में जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं ना, उसमें ना मेसोजोइक एरा को 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। तो ये जो जुरासिक पीरियड है, इस जुरासिक पीरियड में ये पाए जाते थे जिसकी हम बात करते हैं, आर्किक जिसकी बात करते हैं हम। ये एनिमल जो यहाँ जुरासिक पीरियड के एनिमल है, अब अभी नहीं है, जीवाश्म है उनके, जो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आगे बात करेंगे। विलुप्त पक्षी है जिनमें सरीसृपों के अनेक लक्षण विद्यमान थे। पंख प्राइमरी थी, उड्डयन क्षमता कम थी, उड़ने की क्षमता काफी कम थी इनमें। प्रत्येक हाथ में 3 स्वतंत्र नखरयुक्त हस्तांगुलियां थी। करोटी के दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते। जनरली हम देखते हैं कि बर्ड्स में दांत नहीं होते, या हम न्यूरेंथीज को देखेंगे तो वहां दांत लगभग एब्सेंट है ही नहीं। लेकिन ये जो आर्क्योरेंथीज के एनिमल हैं, इनकी जब फॉसिल्स देखे गए, आर्क्योप्टेरिक्स का जब फॉसिल्स है उसकी स्टडी की गई तो वहाँ जबड़ों में दांत है, टिकोडोंट और जिसे हम होमोडोंट कहें। इनकी जो वर्टिब्री थी वो एम्फिसिलस थी। स्टर्नम विदाउट नील, नील के बगैर स्टर्नम था यहाँ पे। ये आर्क्योरेंथीज के लक्षण है। हम दूसरी सब क्लास देखेंगे इसकी न्यूरेंथीज। तो न्यूरेंथीज जो इसकी दूसरी सब क्लास है उसमें कुछ अपवाद छोड़कर, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जिनके बारे में आगे बात करेंगे कौन से हैं वो, कुछ अपवाद छोड़कर सभी में सुविकसित पंख हैं और दांत लगभग एब्सेंट होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल कौन से हैं वो क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ेंगे। इनकी जो वर्टिब्री होती है वो हेट्रोसिलस होती है। स्टर्नम विथ नील होता है। रिब्स सामान्य अनसिनेट प्रोसेस सही होता है। ये न्यूरेंथीज ये क्लास हैं कि जिसकी हम बात करते हैं आर्क्योरेंथीज की। न्यूरेंथीज के बारे में हम कल पढ़ेंगे, अभी हम आर्क्योरेंथीज के बारे में बात कर रहे हैं। आर्क्योरेंथीज जो है सब क्लास जो है, पहली बात तो ये विलुप्त है, दूसरा अभी नहीं है। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जुरासिक टाइम था, इसमें उड़ने की क्षमता काफ़ी कम थी।
और पूंछ में आप इनकी जब वो देखा गया, मतलब क्या करते हैं इनका जीवाश्म देखा गया, तो उसकी पूंछ में 18 से 20 मुक्त पुच्छीय कशेरुकाओं बिना पुच्छ पाल एवं पाइगोस्टाइल के थी। अग्रपाद में कार्पल और मेटाकार्पल अस्थियां स्वतंत्र थी इसकी। इसमें सेरेबेलम छोटा है। और ये जो जीवाश्म है ये जर्मनी के बवेरिया में देखा गया सबसे पहली बार। जर्मनी के बवेरिया में देखा गया। इसके जो जीवाश्म हैं अभी 2 जगह रखे हुए हैं, एक लंदन में है, एक म्यूजियम है। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो आर्क्योरेंथीज है इसमें एक ऑर्डर है आर्क्योप्टेरिक्स जीफॉर्मिस। इसका जो उदाहरण है वो है आर्क्योप्टेरिक्स, जो इसका उदाहरण देते हैं अपन। इस आर्क्योप्टेरिक्स को हम रेप्टाइल्स के और एवीज के बीच में कनेक्टिंग लिंक पढ़ते हैं। इनके बीच में योजक कड़ी है। योजक कड़ी क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो कि रेप्टाइल से मिलते हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो इसमें एवीज से मिलते हैं। तो एवीज और रेप्टाइल से जो इसके लक्षण मिलते हैं उसी के आधार पर हम इसको, जिसकी हम बात करते हैं, कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी मानते हैं। इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। आर्क्योरेंथीज के एनिमल हैं, अभी विलुप्त हैं, अभी नहीं हैं, लेकिन इसे रेप्टाइल्स और एवीज के बीच में योजक कड़ी मानते हैं कि इसमें कुछ लक्षण जो हैं वो, जिसकी हम बात करते हैं, रेप्टाइल्स के हैं और कुछ लक्षण एवीज के हैं। जैसे दांत वांत देखेंगे आप रेप्टाइल्स में मिलेंगे या एवीज में नहीं है। और भी जो संरचनाएं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे वो इसमें ऐसी है जो दोनों की पाई जाती है, कुछ रेप्टाइल्स की कुछ एवीज की जी। न्यूरेंथीज के एनिमल वो हैं जिनमें फुली डेवलप पंख हैं और दांत एब्सेंट है। कशेरुका इनकी हेट्रोसिलस है। स्टर्नम विद नील है। रिब्स इनमें सामान्य होती है। अनसिनेट प्रोसेस होता है। इसमें सब क्लास में आर्क्योरेंथीज में एक ही ऑर्डर था, आर्क्योप्टेरिक्स जीफॉर्मिस, जिसका उदाहरण हमने आर्क्योप्टेरिक्स पढ़ा। न्यूरेंथीज जो सब क्लास है, इस सब क्लासेज को हम 4 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। तो 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं? एक है नियोग्नेथी और कैरेनिटी, दूसरा है पेलियोग्नेथी और रेटिटी, तीसरा है ओडोंटोग्नेथी, चौथा है एम्पेनी। एम्पेनी, ओडोंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी और नियोग्नेथी, ये 4 जो हैं ये ऑर्डर न्यूरेंथीज के होते हैं। इन चारों ऑर्डर के लक्षण क्या क्या हैं, इनके कैरेक्टर क्या क्या हैं, इनके वो जिन एनिमल्स की हमने स्टडी करते हैं, इनके वो एनिमल्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आज नहीं कल बात करेंगे। आज सिर्फ हमने ये पढ़ा कि एवीज के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, एवीज के लक्षण रेप्टाइल की तुलना में विकसित क्या हैं, रेप्टाइल से नई चीज पहली बार एवीज में क्या स्थापित कर रही है नेचर, उसके बारे में जाना हमें ये जो है। और हमने देखा कि एवीज जो है, एवीज को 2 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है आर्क्योरेंथीज और दूसरा होता है न्यूरेंथीज। आर्क्योरेंथीज में एक ही ऑर्डर पढ़ते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स जीफॉर्मिस, जिसका उदाहरण है आर्क्योप्टेरिक्स, जो कि अभी जीवाश्म के रूप में है, विलुप्त हैं। और न्यूरेंथीज में 4 पढ़ते हैं हम ऑर्डर, जो 4 सुपर ऑर्डर हैं वो है एम्पेनी, ओडोंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी और नियोग्नेथी। इनके बारे में हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे।